इकरा हसन भारत की एक युवा और शिक्षित राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी सपा की सांसद हैं। वे 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद चुनी गईं और अपनी सादगी, हाजिर जवाबी और प्रभावशाली भाषण शैली के लिए जानी जाती हैं। उनकी उम्र लगभग 29 साल है 2024 के अनुसार, और वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक हैं। आइए उनके जीवन, शिक्षा, परिवार और राजनीतिक सफ़र के बारे में विस्तार से जानते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि इकरा हसन एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती हैं जो मुजफ्फरनगर ज़िले के कैराना क्षेत्र में सक्रिय है। उनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पिता चौधरी मुनव्वर हसन जो कैराना से सांसद रह चुके थे। माँ तबस्सुम हसन जो 2 बार कैराना से सांसद रहीं। 2009 और 2018 में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। उनके दादा भी सांसद रह चुके हैं, जिससे परिवार की राजनीतिक विरासत और मजबूत होती है। भाई नाहिद हसन जो कैराना से लगातार 3 बार 2012, 2018, 2022 विधायक चुने गए हैं। इस तरह इकरा का परिवार लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहा है और उनकी यह पृष्ठभूमि उनके राजनीतिक करियर की नींव बनी। शिक्षा इकरा हसन की शैक्षिक योग्यता उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से, स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए, कानून की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी, स्नातकोत्तर लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ SOAS से अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीति में मास्टर्स डिग्री। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल कानून और राजनीति की गहरी समझ दी, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ मुद्दों को देखने की क्षमता भी प्रदान की। वे अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी और तार्किक सोच के लिए भी पहचानी जाती हैं। राजनीति में प्रवेश इकरा का राजनीति में आना शुरू में उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। वे लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं और PhD की तैयारी कर रही थीं। हालांकि पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में कदम रखने के लिए मजबूर किया। 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान वे भारत लौटीं। इसके बाद 2022 में उनके भाई नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय नाहिद विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उनकी मां तबस्सुम भी इस मामले में फंसी थीं। ऐसे में इकरा ने परिवार और भाई के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। नाहिद ने जेल से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसमें इकरा की मेहनत का बड़ा योगदान माना जाता है। इस घटना ने इकरा को राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया। चुनाव में कैराना से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी BJP के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोटों से हराकर सांसद बनी। उनकी जीत ने न केवल उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि उनकी व्यक्तिगत मेहनत और जनता से जुड़ाव को भी रेखांकित किया। राजनीतिक करियर और विचारधारा लोकसभा में इकरा हसन ने शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। वे अपनी सादगी और स्पष्टवादी अंदाज के लिए चर्चा में रहती है। संसद में उनके भाषण खासकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और क्षेत्रीय विकास की मांगों को लेकर काफ़ी सराहे गए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कैराना से वैष्णो देवी तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग उठाई। शिक्षा के क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज और लड़कियों के लिए हॉस्टल की ज़रूरत पर बल दिया। सामाजिक मुद्दों जैसे मॉब लिंचिंग, इस्लामोफोबिया और नफरत की राजनीति के खिलाफ खुलकर बोलीं। वे खुद को फेमिनिस्ट मानती हैं और पितृसत्ता को ख़त्म करने की दिशा में काम करना चाहती हैं। उनका मानना है कि समाज में बदलाव के लिए सभी को अपनी सोच में सुधार लाना होगा। व्यक्तिगत जीवन और विवाद इकरा हसन अपनी सादगी और दुपट्टे को प्रोफेशनल पहनावे के रूप में अपनाने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि जब वे राजनीति में नहीं थीं तो दुपट्टा नहीं पहनती थीं, लेकिन अब यह उनके काम का हिस्सा बन गया है। उनकी खूबसूरती और सादगी की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा होती है। हालांकि उनका नाम कुछ विवादों से भी जुड़ा। 2024 में एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि उन्हें पाकिस्तान से आम की टोकरी भेजी गई। इकरा ने इसे अफवाह करार दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। संपत्ति चुनावी हलफनामे के अनुसार इकरा हसन की कुल संपत्ति लगभग 68 लाख रुपए है, जिसमें कैराना में एक कृषि भूमि 10 लाख रुपए और एक गैर कृषि भूमि 55 लाख रुपए शामिल है। निष्कर्ष इकरा हसन एक पढ़ी लिखी, युवा और प्रेरणादायक नेता हैं, जिन्होंने कम उम्र में अपनी मेहनत और पारिवारिक विरासत के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई। उनकी सोच और काम करने का तरीका उन्हें एक होनहार सांसद बनाता है, जो न केवल अपने क्षेत्र
बल्कि देश के व्यापक मुद्दों पर भी प्रभाव डाल सकती हैं।